हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट पेपर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 6 टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए क्या प्रसिद्ध था? 4 कंबल। अगला प्रश्न है, एम्फोरा एक था। इसका सही आंसर होगा 3 लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार। अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? तीसरे का सही आंसर होगा 4 काला सोना। अगला प्रश्न है, रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार कब हुआ? इसका सही आंसर है मध्यकाल में। दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी तैयारी करना है तो प्लेलिस्ट में क्लास 6 की अभी मैं नोट्स बना के कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे मैं अपलोड कर रही हूँ। तो अभी क्लास 6 की बुक के नोट्स चल रहे हैं। एनसीईआरटी और आरबीएससी आधारित बुक है। और तो आप चाहें तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके के ही मतलब वहीं से ये प्रश्न उठा रखे हैं। तो आप वहाँ जाके देखिए, आपको अलग से कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको फिर टेस्ट सीरीज़ ही लगाना रहेगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति गया है? तो इसका सही है किस दिल्ली सुल्तान के की प्रशंसा में। तो 5वें का सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाया गया है ना। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो, हिरण का शिकार करने से पहले या पुत्र के जन्म के लिए। तो इसका सही आंसर होगा राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। अगला प्रश्न है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न भी 6, 7, 8 मतलब 6, 7, 8 से ही लिए गए हैं। आप अच्छे से अच्छे बुक पढ़िए। या बुक अगर आपको क्वेश्चन चाहिए सीधे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको सेम क्वेश्चन मिलेंगे। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर होगा श्रेणी। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है बंगाली से। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे के रूप में जाना जाता है। 90 का सही आंसर खुदाई खिदमतगार आंदोलन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930। अगला प्रश्न है, बिग बियर एक उदाहरण है। ये प्रश्न भी चैप्टर 6 का क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है ये। तो 11 है, बिग बियर किसका उदाहरण है? तो नक्षत्र मंडल का। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समय लगता है। इसका सही आंसर होगा ये वाला। कौन सा है ये? 12 का तीसरा सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये सारे 6 क्लास के ही क्वेश्चन है अभी तो। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का क्या होता है? क्या आकार बढ़ता है या घटता है, या समान रहता है या बढ़ता घटता है? तो इसका सही आंसर होगा समान रहता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिन कहलाता है
15 का सही आंसर होगा पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। इसे सौर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। मैंने एक भूगोल का पूरा चैप्टर डाल रखा है, सॉरी ग्लोब का पूरा चैप्टर डाल रखा है। क्लास 6 सामाजिक विज्ञान करके एक प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो पूरा देख सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं। करीबन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है उसके अंदर। और महाद्वीप महासागर का चैप्टर भी है, उसमें 130 क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने, वो भी क्लास 6 से ही है। आप देखिए ज़रा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आपको अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए। 16 का सही आंसर होगा 2 विषुव रेखा। अगला है, अटलांटिक महासागर में अनेक उत्तराशय एवं पत्तन है क्योंकि। 17 का सही आंसर होगा अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक तंदुरित है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। 18 का सही आंसर होगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, ये महाद्वीप महासागर से क्वेश्चन है। अगला है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। 19 का सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला ही, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर रखा है, क्लास 6 का ही, मतलब जब ये पेपर हुआ होगा तो क्लास 6 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं। 21 का सही आंसर है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को। विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। अमेजन नदी बेसिन। अगला प्रश्न है, मलोका क्या है। 23 का सही आंसर होगा एक प्रकार का घर। अगला है, संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है। इसका सही है संसाधन प्रबंधन। रक्षक मेखला एक विधि है। 25 का सही आंसर होगा चौथा मृदा संरक्षण, यानी कि मृदा का संरक्षण करना रक्षक मेखला एक प्रकार की विधि है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक है पूरा पाषाणिक, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी आईएमपी है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे। 27 का सही आंसर है अग्नि इंद्र सोम। अगला प्रश्न है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो 28 का सही आंसर होगा भारतीय आर्य। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। 29 का सही आंसर होगा इनाम गांव, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। अगला है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्न में से क्या बताया गया है। 30 का सही आंसर होगा पिपासा। अगला प्रश्न है, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से इनकी बिक्री बढ़ जाती है या बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो 31 का सही आंसर होगा बाजारों में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। 32 का सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत होते हैं। 33 का सही आंसर होगा 2। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। 34 का सही आंसर होगा सबूतों के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। 35 का सही आंसर है जगन्नाथ पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। 36 का सही आंसर है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर। अगर पानी अच्छा होगा तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी।
सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, ये आपके शिक्षण शास्त्र से संबंधित प्रश्न आ चुके हैं। तो सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाते थे। शिक्षक को क्या चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए कि वह उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे। ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज विज्ञानियों के विचार पर सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं? परिवार, टेलीविजन, विद्यालय या सहपाठी? तो इसका सही आंसर होगा टेलीविजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधि पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? यानी कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थी जो हैं उनकी शिक्षण की जो गतिविधियां हैं उस पर जो समय बिताया गया है, तो उसके मतलब कौन सा समय सबसे सर्वोत्तम बिताया गया है एक शिक्षक के नज़रिए के तौर पे हमें ऑप्शन पहले हम पढ़ते हैं। सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान में अधिक से अधिक नई सामग्री रखना, ठीक पाठ योजना में प्रत्येक गतिविधि के लिए नियत समय देना। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजनाएं देना। अगला प्रश्न है, एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो इन सैनिकों को निम्नलिखित में से प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त होगा? भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज, पृथ्वी की संरचना। तो सबसे उपयुक्त प्रकरण क्या होगा? भारत की प्रमुख फसलें। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रख निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? 42 का सही आंसर होगा मुक्त संगत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग होता है? भूमि के उपयोग को विभिन्न देशों में भूमि के उपयोग को दर्शाने के लिए, है ना। 43 का सही आंसर होगा तुलनात्मक चार्ट। अगला है, एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। शिक्षक बताएंगे जब वह कक्षा में एक पाठ पढ़ा रहे हैं तब। अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती हैं, यह उद्देश्य किसके लिए उपयुक्त होगा? तो 44 का सही आंसर होगा अवबोध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? पहले हम ऑप्शन देखेंगे क्योंकि इसमें 3 करेक्ट होंगे। तो दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने की सामर्थ्यता, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ठीक ठाक उत्तर देने का सामर्थ्य। ये सृजनात्मक चिंतन का अभिलक्षण नहीं है। यहाँ पूछा है कि अतिरिक्त। अगला है, एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाली विकिरण छात्रों को बीमार कर देगी। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते। तो एक शिक्षिका के नाते हमें क्या करना चाहिए? तो 46 का सही आंसर होगा छात्रों को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे जिससे वह इस स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन
कर सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषय से ली जानी चाहिए? 47 का सही आंसर होगा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। किसके लिए? उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, है ना। प्राथमिक स्तर के लिए अलग विषय हैं, उच्च प्राथमिक के लिए अलग विषय हैं। और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संदर्भ में ही समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी? तो 48 का करेक्ट आंसर होगा किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है कौशल से। अगला प्रश्न है, बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? तो 51 का करेक्ट आंसर होगा विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों को विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हों। संविधान अगर के बारे में चर्चा करना है तो छात्र जागरूक हो, तो हम किस प्रकार की चर्चा या किस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में करेंगे? तो लोकतंत्र की जड़ें भारत में ही, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहे हैं, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है, या भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। इसका सही आंसर होगा उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? इसका सही आंसर होगा अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि 54 का सही आंसर होगा छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। अगला प्रश्न है, हमारे जैसे विविधता पूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि किस प्रकार की होनी चाहिए? इसका सही आंसर होगा सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? तो 56 का सही आंसर होगा सामाजिक राजनैतिक वास्तविकता का विश्लेषण। 56 का सही आंसर दूसरा बताया गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी हैं, लड़कियां में केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलना चाहिए। ना कि भेदभाव को प्रदर्शित कर रहा है वो हमें देखना है, और लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं। देखिए सीटेट के पेपर इस प्रकार से होते हैं कि उसने एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लिंग वाला तो पूछा जाता है। ज़रूरी नहीं कि केवल सीटेट में, अन्य एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं? देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। ये आपका पूरा आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।